पटना में शिक्षक भर्ती नीति के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर मार्च करने के लिए उतरते हैं तो लाठियों से एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर काला दिवस भी मनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह हत्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कराई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। एक बड़ा कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर सर हमला इस तरीके की आपको लगता है सर? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का हक है। निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन को गिरफ्तारी कर ली जाती हैं, डिटेन कर लिया जाता है, ये तो होता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीट पीट कर हत्या कर दिया किसी लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान किसी कार्यकर्ता की, तो इससे निंदनीय कोई घटना हो नहीं सकती। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए उत्तरदायी है और इस पर इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए कोई घटना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद है, वहां पर सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान उनको वहां के राष्ट्रपति ने दिया है। पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको ये सम्मान मिला है सर। न सिर्फ फ्रांस से, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाई, आदरणीय मोदी जी को बधाई। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें आज नवाजा गया। बल्कि पूर्व के जहाँ जहाँ दौरे हुए हैं, आज आदरणीय मोदी की यात्राओं से स्थापित हो गया है कि भारत का बढ़ता हुआ कद, बढ़ती हुई आदरणीय मोदी की लोकप्रियता में निश्चित रूप से जो एक सपना है कि हम विकसित भारत बनाना का सपना 2047 तक लेके चल रहे हैं, उस निश्चित रूप से सफल होगा। आज भारत का बढ़ता हुआ ग्लोबल लीडर का कद, बढ़ता हुआ प्रभाव, बढ़ते हुए कदम, बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था से निश्चित रूप से साफ है कि भारत बहुत तेज़ी के साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनने भी जा रहा है, विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। और आज भारत की आवाज़ को हर देश, जब भी भारत बोलता है, भारत की कोई आवाज़ जाती है, तो बड़े से बड़े देश भी आज सुनने के लिए आतुर रहते हैं। अच्छा, आजम खान की सुरक्षा हटाई गई सर, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है राजनीति द्वेष से ऐसा करे और अगर उनको कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, निश्चित रूप से आप भी इस बात से अवगत होंगे कि हर जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर किसको कितना खतरा है और क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए राज्य स्तरीय, मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय समितियाँ बनी हुई हैं। संबंधित अधिकारी बैठकर कमेटी के द्वारा निर्णय लेते हैं। उसमें तमाम इनके LIU की रिपोर्ट, इधर उधर की रिपोर्ट के आधार पर खतरे को देखते हुए, परिस्थितियों स्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इसमें कोई, मैं समझता हूँ, सरकार की कोई भूमिका सुरक्षा के मामले में नहीं होती। कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं सर? उन्हें तो सवाल खड़े करना ही है। अच्छा, वो नहीं करेंगे तो आजम खान वैसे ही बिदके हुए, अगर वो नहीं बोलेंगे तो कल और बिदक के भाग जाएंगे, तो अखिलेश जी को तो सवाल करना ही पड़ेगा। वैसे ही आधे बिदके हुए घूम रहे हैं अखिलेश जी से, और अखिलेश जी अगर नहीं उनके पक्ष में चिल्लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कल को आजम खान साहब और कुपित हो जाएंगे और कब बिदक के भाग जाए, कोई भरोसा है क्या? कहीं बीजेपी में ना आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो निश्चित मान लीजिए कि तमाम मुस्लिम समाज के भी लोग आज बीजेपी की विचारधारा से, कार्यक्रमों से प्रभावित हैं। महिलाओं का वोट पिछले लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में भी हमें मिला है। आदरणीय मोदी के तमाम फैसले और तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को मिला है, इसलिए कि गरीब हैं। सबका साथ सबके विकास के नारे के तहत जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याण की योजना चल रही हैं, उसका परिणाम है कि हर वर्ग, धर्म और जात के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर उसके पक्षधर बन रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं अब उनको AC गाड़ियों में चलने की बजाय ग्रामीणों में जाना चाहिए और दलित लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए योजनाएं लाते हैं तो उनको वहां पर जाने में दिक्कत क्या है? तो लगता है आपको कि इससे जो है दलितों की और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा? स्वाभाविक रूप से बिल्कुल ठीक कहा है। जमीन पे जाकर के आज जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय, जिन लोगों को लंबे अंतराल से विकास की किरणें नहीं पहुंची, जो गरीब हैं, आज भी वंचित हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के एकदम उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, सुख दुख में शरीक होंगे, तो उनका भावनात्मक लगाव भी होगा और साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान में भी उन्हें भी बल मिलेगा। इसलिए हम लोगों को उनके बीच में रहना चाहिए। हम लोग रह रहे हैं, जा भी रहे हैं। और आज आदरणीय नड्डा जी ने कहा है उस आह्वान को और तेज़ी से लागू किया जाएगा और प्रभावी किया जाएगा। निश्चित रूप से सही आह्वान किया है कि जब तक गरीबों की दुआएं नहीं मिलेंगी, उनकी आत्मा की दुआओं का ही परिणाम होगा कि पुनः
प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी 2024 में कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।